लाल किले के पास धमाका, मोदी फिर बोले बख्शा नहीं जाएगा। अगर यह आतंकी हमला तो क्या मोदी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे? दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, दोषियों पर कार्रवाई के संकेत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लाल किले के पास फिर हुआ धमाका। पाकिस्तान ये ना भूले, जारी है ऑपरेशन सिंदूर। हिंदुस्तान के दिल को दहलाने की साजिश, अमित शाह एक्शन में। लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट क्या था, इसकी जांच चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी संभावनाओं की जांच हो रही है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। ऐसे में ये सवाल है कि अगर ये ब्लास्ट आतंकी हमला हुआ तो आगे क्या होगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तय किया था कि अब किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को आतंकी हमला माना जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि सरकार ने तय किया है कि अब भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर सीनियर मंत्रियों की तरफ से बार बार कहा गया कि अब यही न्यू नॉर्मल है। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और सफलता का जिक्र किया था और न्यू नॉर्मल की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मनों ने कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना अपनी शर्तों पर अपने निर्धारित समय पर जो लक्ष्य तय करेगी वह फिर अमल में आएगा। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है। अब हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। आतंक और आतंकवादियों की ताकत देने वालों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया गया है, समाप्त नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की तरफ से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। अब फिर दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी ने दोषियों पर बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कुल मिलाकर अगर सरकार कल दिल्ली में हुए ब्लास्ट को आतंकी घटना मानती है तो पाकिस्तान की अब खैर नहीं। आपको बता दें कि हम यहाँ इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह 11 बजे इस ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक हुई और
सूत्रों की माने तो आज गृह मंत्रालय में भी अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हिंदुस्तान के दिल पर जब धमाका हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी भूटान यात्रा पर थे। उन्होंने वहीं से कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मोदी आगे कहते हैं कि घटना के बाद वे रात भर नहीं सोए और घटना से जुड़े तार जोड़े जाने हैं। हमारी एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। अब इंतजार करना होगा दिल्ली धमाकों पर जांच एजेंसियां, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय क्या एक्शन लेता है और क्या मोदी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।